मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के इलाका नंदियाल चेक पोस्ट पर वाक़ एक होटल में रखे सिलेंडर में धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं। पिछले 4 दिनों से होटल बंद रहने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन के इंतखाबी तशहीर में पहुंचे पीएम मोदी, बाएं बाजू और कांग्रेस पर इंतखाबात के लिए फिक्सिंग का लगाया इल्जाम। बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी नंदीग्राम में रोड शो करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह ने सीएए के जरिए पनाहगजीनों को शहरियत दिए जाने का भी यकीन दिलाया। बंगाल में दूसरे दौर के लिए तशहीरी मुहिम खत्म। दूसरे मरहले में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली नंदीग्राम में भी वोटिंग। यहां से ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन ममता ने व्हील चेयर पर लोगों से की मुलाकात। 1 अप्रैल को होनी है वोटिंग। बंगाल में दूसरे दौर की तशहीरी मुहिम खत्म। बीजेपी उम्मीदवार अशोक डांडा ने अपनी कार पर हमले का लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की एम्स में हुई कामयाब बाईपास सर्जरी। 26 मार्च को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में किया गया था दाखिल। महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की तबीयत बिगड़ी। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में किया गया भर्ती। जनूबी अफ्रीका भाग सकते हैं अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच चार्जशीट में हुआ खुलासा। अर्जुन रामपाल पर जताया जा रहा है शक। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अदाकार एजाज खान को किया है गिरफ्तार। एजाज खान राजस्थान से मुंबई लौटे, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 6 अफराद जख्मी। तेल टैंकर और जीप की टक्कर। मधुपुर जिमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने दाखिल किया पर्चा। रिकॉर्ड वोटों से जीत का किया दावा। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए महावीर मंदिर देगा 10 करोड़ रुपए का चंदा। पहली किस्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा। जमशेदपुर में होमगार्ड जवान मुख्तलिफ मांगों को लेकर 23 दिनों से हैं एहतजाज पर। 1 अप्रैल को रांची में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान। जमशेदपुर में गर्मी का कहर जारी। मार्च में ही पारा 40 के पार, लोगों का अभी से हुआ बुरा हाल। पटना एयरपोर्ट से समर फ्लाइट का शेड्यूल जारी। गर्मियों में 48 जोड़ी जहाज रोजाना भरेंगे उड़ान। यूपी के संभल में इलाज के दौरान खातून की मौत के बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। मरीज को गलत खून चढ़ाने का इल्जाम। हंगामे को देखकर डॉक्टर फरार। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने दिया मोदी के खत का जवाब। कहा, पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी ममालिक के साथ चाहता है बेहतर रिश्ते। पाकिस्तान नेशनल डे पर पीएम मोदी के जरिए लिखे खत पर अदा किया शुक्रिया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए। ये गुज़िश्ता 5 दिनों में सबसे कम मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन के इशारे मिल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने भी इसके इशारे दिए थे, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ आवाजें हो रही हैं बुलंद। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 665 मामले आए सामने। सबसे ज्यादा जोधपुर में 141 केसेस। कोटा में कोरोना के 61 मामले आए सामने। इसके साथ ही जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंची 21,000 के पार। राजस्थान में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगेंगे टीके। तैयारियां मुकम्मल। जयपुर में 300 मराकज पर जाएंगे टीके। आज गहलोत काबीना की मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर लिया जा सकता है फैसला। सुबह 11:30 बजे होगी मीटिंग। आज से मिशन आसाम पर रहेंगे गहलोत। 1 अप्रैल को गुवाहाटी में करेंगे इंतखाबी जलसे से खिताब। राजस्थान रोडवेज में हलाक होने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को मिलेगी नौकरी। सीएम ने रोडवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर को दिए इख्तियारात।
अररिया में दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत। भूसा घर में लगी आग में जले बच्चे। मुजफ्फरपुर में बच्चों के बीच हुए तनाजा के बाद खूनी जंग। एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव में घुसकर किया हमला। पुलिस टीम पर भी किया गया पथराव। शिवराज काबीना की अहम बैठक आज। वर्चुअल इजलास में ऑनलाइन जुड़ेंगे सभी वुज़रा। कई अहम तजावीज पर लग सकती है मोहर। आज मध्य प्रदेश में 700 ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का होगा इफ्तिताह। डीआईजी इरशाद वली भोपाल में 40 जगहों पर करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता जोर। 24 घंटों में 2173 नए केसेस। इंदौर में 628 नए मामले। 10 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश में फिलहाल स्कूल रहेंगे बंद। पहली से 8वीं तक 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल। महकमा तालीम ने जारी किए ऑर्डर। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहानात इस बार गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गए हैं। इस बार मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात तकरीबन 3 महीने की ताखीर से कराए जाने का इम्कान है। माली साल 2020-21 खत्म हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों का बजट अब तक जारी नहीं किया गया है। बजट जारी नहीं होने से मसाजिद कमेटी, दारुल इफ्तिदा, दारुल अक्सा के साथ हज कमेटी के मुलाजमीन भी तनख्वाहों से महरूम हैं। मालेगांव शहर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा सेहत की जानिब से डीसीएचओ और सीईओ और कोविड सेंटर कायम किए गए हैं। मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब मौजूदा सेंटर भी कम पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मामलों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नागपुर शहर की इफ्रा खान ने कौमी सतह के जेईई इम्तिहान मेन में मुल्की सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया है और रियासत महाराष्ट्र में दूसरा मुकाम हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी है। इफ्रा खान ने 99.99% मार्क्स हासिल करके ये कामयाबी हासिल की है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम आजाद के अमृत महोत्सव के तहत भोपाल में 2 रोजा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 2 रोजा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आगाज आदाब मुंशी प्रेमचंद ड्रामे से किया गया। मेरठ में भी सैफी समाज संघर्ष समिति की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। इजलास में मुस्लिम समाज में राइज हो गई बुराइयों को खत्म करने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में कोविड-19 की नई लहर के बाद मुल्क के मारूफ मुआलिजीन अवामी मफाद में मुतादिद अपीलें कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबाए सर्जरी के मारूफ सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कोविड से डरने के बजाय लड़ने का मशवरा दिया है। अलीगढ़ के थाना कोतवाली में शराबियों के दरमियान हो रहे झगड़े में बीच बचाव करना लोगों को भारी पड़ गया। बीच बचाव कर रहे लोगों पर हमलावर ने तेजाब फेंक दिया। शराब के नशे में फेंके गए तेजाब की वजह से 5 अफराद जख्मी हो गए। अलीगढ़ में लगे हैंडीक्राफ्ट मेले में इन दिनों जयपुर से आए मोहम्मद आसिफ लोगों की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जो हाथों में पहनने वाली चूड़ियां और कंगन सिर्फ 3 मिनट में तैयार करके लोगों को पेश कर रहे हैं। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला पेश आया है, जहां एक स्कूटी सवार शख्स को लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। लिफ्ट लेने वाले शख्स ने स्कूटी सवार शख्स को गोली मार दी। अलीगढ़ के सारसोल इलाके में वाक़ फल मंडी में अचानक आग लग गई। लाखों रुपयों का माल जलकर खाकसर हो गया है। फल मंडी में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना और लॉकडाउन की सख्तियों की वजह से कारोबारी तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, लेकिन रंगों के त्योहार होली ने कारोबारियों के लिए खुशी लाई है। कानपुर की बात करें तो एक दिन में लगभग 7 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जिससे ताजिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। छतरपुर में चलती कार में लगी आग। मकामी लोगों ने कार में सवार लोगों को निकाला बाहर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के मोरैना में कई घरों में लगी आग। 6 जानवरों की
मरने से हुई मौत, घरों में रखा सामान जलकर खाकसर। श्री गंगानगर में बीजेपी कारकुनों ने पंजाब में बीजेपी रुकन असेंबली पर हुए हमले को लेकर किया एहतजाज, सदर जमहूरिया के नाम सौंपा मेमोरेंडम। राजस्थान हुकूमत ने यौम तासीस के मौके पर 1339 कैदियों को किया रिहा। ये वो कैदी थे जिनकी 14 साल की सजा मुकम्मल हो चुकी थी। होली के दिन नांदेड़ के गुरुद्वारा के अहाते में सिख समाज के मुश्तैल हुजूम की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हुई हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। सोपोर मिलिटेंट हमले में सिक्योरिटी की चूक का एतराफ करते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि अगर पीएसओज जवाबी कार्रवाई करते तो मिलिटेंटों को उनके मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। कुमार ने कहा कि 4 पीएसओज को मुअत्तल कर दिया गया है और एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया है। सोपोर में 2 बीजेपी काउंसलरों और एक पीएसओ के कत्ल की शदीद मजम्मत की जा रही है। बीजेपी के कई लीडर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हुए और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजौरी में मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर समेत पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया था। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का जम्मू में एहतजाज, पेट्रोलियम और दीगर जरूरी अशिया के कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस शोबा खवातीन के कारकुनों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। जम्मू में पीटीपी को झटका लगा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी ने अपने हामियों के अमराह पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने हाल ही में महबूबा मुफ्ती को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि उनके साथ पार्टी क़ियादत के नारवा सलूक का इल्जाम लगाया है और तमाम ओहदों से इस्तीफे की इत्तला दी थी। शुमाली कश्मीर के ब्लॉक सिंहपुरा के हाकरपुरा में बारिश की वजह से रिहायशी बस्ती में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी रिहायशी मकानात में भी दाखिल हो गया है। सड़कों और गली कूचों में काफी मिकदार में पानी के जमा होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। महकमा ज़राअत के इन्फोर्समेंट विंग और शोपिया पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 30 क्विंटल गैर मियारी खाद बरामद कर ली है। ये गैर मियारी खाद एक कोट लोड कैरियर गाड़ी में ले जाई जा रही थी। अखनूर के मांडा इलाके में एक नवजायदा बच्चा जख्मी हालत में दस्तयाब हुआ है। लोगों ने जब पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने नवजायदा को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया। गैर यूटी नंबरात वाली गाड़ियों की जम्मू कश्मीर में दोबारा रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों में तजब्जुब पाया जा रहा है। अनंतनाग में बाहरी रियासतों से गाड़ियां खरीदने वाले अफराद एआरटीओ दफ्तर में काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। आरटीओ कश्मीर इकरामुल्लाह टाक का कहना है कि बैरूनी रियासत के रजिस्ट्रेशन नंबर रखने वाले गाड़ी मालिकान को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी गाड़ियों का कम से कम वक्त में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ताहम उन्हें सबसे पहले एनओसी लाना होगा। त्राल में सूमो ड्राइवर्स की मनमानी को लेकर एसडीपीओ त्राल ने यूनियन के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग तलब की। उन्होंने हिदायत दी है कि आरटीओ कश्मीर की तरफ से मुश्तहर किए गए रेट लिस्ट के मुताबिक ही किराया वसूल किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। तारीखी मुगल रोड को अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में बर्फबारी के बाद रोड को बंद कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शब्बीर कले ने इंतजामिया से रोड खोलने की अपील की है। प्रोफेशनल कश्मीरी साइकिलिस्ट आदिल तेली ने तारीख रकम की है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर साइकिल पर सिर्फ 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में मुकम्मल किया। पुंछ के मंडी में सूमो स्टैंड पर एक हलवाई की दुकान पर आग लगने का वाकया पेश आया है। इमारत में सामान जलकर खाकसर हो गया है। दुकानदार ने फौरी तौर पर आग बुझाने के इकदाम किए, फिर फायर सर्विसेज भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया गया है।
कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाका जमागुंड के लोगों ने महकमा देही तरक्याती के कादिराबाद आवरा ब्लॉक के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि 1 साल कबल एमएलसी फंड में मकानों की तामीर व तजदीद के लिए 10 गरीब कुनबों को 5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन 1 साल से महकमा के अफसरान रकूमात फराहम करने में टालमटोली कर रहे हैं। महकमा जंगलात में आर्जी बुनियादों पर तैनात मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की वागुजारी की मांग को लेकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस वेरीनाग में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया है कि महकमा सिर्फ वेरीनाग फॉरेस्ट रेंज में तैनात मंजूर नजर अफराद की तनख्वाह वागुजार कर रहे हैं। उन्होंने इसे उनके साथ सरासर नाइंसाफी करार दिया। बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। इस साल अमरनाथ यात्रा की मुद्दत में कमी करने की किसी कोशिश पर अपनी बरहमी जाहिर करने के लिए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत यात्रा के खुशगवार इनाकात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही है और इस यात्रा के हवाले से मनफी गुमान लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सरकार के हालिया हुक्मनामे के तनाजुर में डीसी ऑफिस अनंतनाग पर तिरंगे की परचम कुशाई की गई। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने चंद दिन कबल तमाम सरकारी दफ्तर व तनसीबात पर कौमी परचम लगाने के अहकामात सादिर किए थे। वर्ल्ड वेटरनिटी डे के सिलसिले में वाइस चांसलर्स स्पोर्ट फेस्टिवल का आगाज किया गया। साहमा गांधरबल में कायम इस कॉस्ट के शोबे वेटरनिटी साइंसेज के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका इनेकाद किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, इस कॉस्ट कश्मीर और नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट ने इसका इनेकाद किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की जानिब से एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी मेहमान खुसूसी थे। यूनिवर्सिटी से फारिग 2 दर्जन के करीब तलबा को एजाजी सनद से नवाजा गया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में कल्चरल्स फोरम की जानिब से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो स्कूल में मेयारी तालीम के साथ साथ बच्चों को इखलाक की तालीम से आरास्ता करें। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी ने और वाइस प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम मोहम्मद अमीन खान ने भी शिरकत की। पुंछ के ताई इलाके के लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया। सड़क का तामीराती काम नामुकम्मल होने के खिलाफ लोगों में इंतजामिया के खिलाफ गमो गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 16 साल बीत जाने के बाद भी तामीर का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। उधमपुर में मरहूती इलाके के लोगों ने CEO दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि हाई स्कूल मरहूती के असातिज़ा को गैर जरूरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। उनका कहना है कि स्कूल में पहले से ही असातिज़ा की कमी है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 359 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कश्मीर से 266 और जम्मू से 93 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। इस वबा से एक मौत हुई है। 175 मरीज सेहतियाब हुए हैं। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर 16 नवंबर 2009 में शहीद होने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पाकिस्तान की जानिब से नस्ब की गई IED की जद में 2 जवान आए थे। BSF की जानिब से शहीद DIG और OP तनवर और हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक वीडियो के वायरल होने के बाद तहसील इंतजामिया बानिहाल ने एक कसाब की दुकान सील कर दी। पुलिस ने कसाब को हिरासत में ले लिया है। वीडियो में एक कसाब को साफो सफाई को बालाए ताक रखकर गोश्त को कस्बा बानिहाल के अकब में गंदे पानी में साफ करते देखा गया। महकमा जंगलात की जानिब से पुलवामा के काकापुरा रेंज में शजरकारी के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई। दुर्गाम व रोहमा के स्कूलों में DFO की सरबराही में चिनार और देवदार के पौधे लगाए गए। इस कास्ट कश्मीर के शोबाए फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बनहामा गांधरबल में वाक़े कैंपस में देवदार का पौधा लगाया।
डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने पंचायती मेंबरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की। बीडीसी मेंबरान ने भी शिरकत की। मेंबरान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मसला ज़ेरे बहस आया। सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने पुलवामा के बनवुरा इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया। सीआरपीएफ और महकमा सेहत के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। रामबन में नेशनल हेल्थ मिशन की खाली आसामियों को पुर करने के लिए तहरीरी इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले 130 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू का इनेकाद हुआ। 26 पोस्टों को पुर करना मतलूब है। उम्मीदवारों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तकर्रुरी का अमल साफ और शफाफ तरीके से होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीनगर की जानिब से लावेपुरा एचएमटी में एक तकरीब मुनक्किद हुई। जिला के 8 जोनों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। वुमेन्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम के पहले रोज तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। किश्तवाड़ टाउन में जगह जगह कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। रोड के किनारे और घरों के बाहर कचरा जमा रहने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने डीसी किश्तवाड़ से अपील की है कि म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन को हिदायत दें कि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं। राजौरी के मंडी में महकमा जल शक्ति की मुबैना गफलत शारी का मामला सामने आया है। लोग आलूदा पानी को इस्तेमाल में लाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि महकमा की जानिब से कई बरस कबल पानी को आलूदगी से पाक करने के लिए डाक व्हील तामीर किया गया, लेकिन आज तक इसे इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। टीआरएस पार्टी की जानिब से एन भागवत ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी के इदखाल के मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा रियासती वजीर जगदेश्वर रेड्डी, श्रीनिवास यादव व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना के 463 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 42,461 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 463 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी तरह रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 3,07,000 के पार हो चुकी है। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर हुकूमत ने सख्त कवानीन नाफिज करने का फैसला किया है। जुड़वा शहर हैदराबाद में सख्त कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी अहदेदारों को अलर्ट किया गया है। बगैर मास्क के घूमने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बहुत जल्द एक और अंडरपास रोड आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के करीब जीएचएमसी की जानिब से आरओबी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस अंडरपास की तामीर मुकम्मल होने से हफीफपेट, मूसीपेट, कोकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड, जेएनटीयू, माधोपुर और हाईटेक सिटी जाने वालों को सहूलत होगी। मरकजी हुकूमत के इदारे नबारा में काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज का रास्ता अपनाया है। हैदराबाद में लॉकडाउन से बंद पड़ी एमएमटीएस ट्रेन अभी तक पटरियों पर नहीं लौटी है। एमएमटीएस ट्रेन छोटे ताजरों के अलावा मुलाजमीन, मजदूरों और गरीबों के लिए बहुत सस्ता सफर का जरिया थी। आदिलाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 40 लाख रुपयों की लागत से गांधी पार्क में ओपन जिम कायम की गई है। मकामी रुकन असेंबली जोगर रामना और म्युनिसिपल चेयरमैन जोगर प्रमेंदर ने ओपन जिम का इफ्तिताह किया। रियासत के हर बेघर खानदान को मकान फराहम करना हुकूमत का अहम मकसद है। इस मामले पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक्किद की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने कल पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा किया। रिटायर्ड जज की क़यादत में 6 अरकान पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी। ये टीम पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लेगी। तेलुगु देशम पार्टी ने तिरुपति ज़िमनी इंतखाबात के लिए अभी से ही तशहीरी मुहिम का आगाज किया है।
कर्नूल शहर के 4 मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन हेल्थ सेंटर्स का संग बुनियाद रखा गया है। इस मौके पर मकामी रुकन असेंबली हफीज खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिला कर्नूल में पिछले एक हफ्ते से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 4 महीनों में पहली बार जिला कर्नूल में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 400 के पार हो चुकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण सोच कर्नूल के उन्वान के साथ कर्नूल में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। कर्नूल मेयर की क़यादत में रैली निकाली गई। औरंगाबाद में 10 रोजा लॉकडाउन मनसूख। जिला कलेक्टर ने किया लॉकडाउन की मनसूखी का ऐलान। अवामी सतह पर सख्त मुखालिफत के बाद किया गया मनसूख। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नाइन टू 5